हेलो हाय, मैं ललित धानिया और आप नेवर गिव अप एजुकेशन के साथ आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वर्ग निकालने की, या कोई डिजिट्स या कोई भी संख्या किस चीज का वर्ग है, आप उसको किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। आज हमारा टॉपिक छोटा सा है, लेकिन आपको हर एग्जाम में जरूर हेल्पफुल होगा, बहुत काम आता है। सपोज आपको 47 का स्क्वायर निकालना है। अब 47 का स्क्वायर निकालने के लिए तो हम करते क्या, देखिए आपको पता है ये 50 से कितना कम है, 50 से 3 कम है, इसमें से 3 लेस कर दीजिए तो कितना बचा, 44 बचा। और इसका आधा कितना होता है, 22। कितना कम था 50 से, 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 09, 2 डिजिट्स में लिखना है, यानी कि 47 की 47 में मल्टीप्लाई हो गई। इस तरीके से आप कोई भी, जैसे सपोज करते हैं आपको 46 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना कम है, आपको दिख रहा है 50 से 4 कम है। अब 50 से 4 कम है, 4 आपने 46 में से लेस करना है, तो कितना बचा, जब आप 4 लेस करेंगे तो 42 बचेगा। 42 का आधा होता है 21 होता है। अब 4 कम था 50 से, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और पीछे उसका स्क्वायर लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं। और चलो सपोज 49 का स्क्वायर निकालना है हमें। आपको पता है 50 से 1 कम है, तो 1 घटा लीजिए, इसमें से कितना बच गया, 48। और 48 किसका स्क्वायर, 48 का आधा करेंगे हम तो 24 आ गया। अब 50 से कितना कम था, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, मैंने बताया तो 2 डिजिट्स में लिखना है आपको। ये हो गया आपका स्क्वायर इजिली, आपको पता है, समझ में आ गया आपको। चलते हैं हम 50 से ज्यादा के वर्ग कैसे निकालते हैं। ये तो थे 50 से कम के। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो 51 से लेके 59 तक आप इस तरीके से वर्ग निकाल सकते हैं किसी भी डिजिट्स का। सपोज आपको 52 का वर्ग निकालना है। 52 का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना है, 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ऐड कर दीजिए, इसमें कितना हो गया, 54 हो गया। 54 का आधा कितना होता है, 27 होता है। 50 से 2 ज्यादा है, यानी कि 2 का वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4 होता है, यानी कि 4 लिख दिए, और हो गया 52 का स्क्वायर हो गया ये। सपोज हमें निकालना है 57 का स्क्वायर निकालना है हमें। अब 57 का स्क्वायर निकालना है, आपको पता है 50 से कितना ज्यादा है, 50 से ज्यादा है 7। 7 इसमें ऐड कर दो 57 में। 57 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, ठीक है ना। 64 का आधा कितना होता है, 64 का आधा होता है 32, ये लिख दिया हमने 32। अब 50 से कितना ज्यादा था, 7 ज्यादा था, और 7 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 49। इस तरीके से आप 51 से लेके 59 तक की कोई भी डिजिट्स का वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखते हैं आगे की संख्या के वर्ग कैसे निकालते हैं। अब मैं जो आपको इस अगली ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, उससे आप आसानी से 61 से लेके 89 के वर्ग तक निकाल सकते हैं इजीली, लेकिन आपको स्टेप याद होने चाहिए। अब देखते हैं क्या है। सपोज आपको 61 से 89 के बीच में कोई भी डिजिट्स का वर्ग निकालना है। सपोज आपको 64 का वर्ग निकालना है। अब इसमें जब भी आप 61 से लेके 89 तक के वर्ग निकालेंगे आप, तो आपको करना क्या है, स्टेप चलेंगे 3। सपोज सबसे पहले इसका वर्ग निकालिए 16। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है आपको, यानी कि 64 और इंटू 2 कितना हो गया, 24 और 2, 24 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। और ये जो यहां पे जो पहली संख्या होगी वो ऐड करना है आपको, तो कितना हो गया, 49 हो गया। 48 में हमने ऐड कर दिया है 1, तो 49 हो गया। अब इसका वर्ग निकालेंगे हम, कितना हो गया, 36, 6 का वर्ग। अब इसमें ये वाली जो संख्या है यहां फर्स्ट में 4, वो ऐड कर देंगे, यानी कि 40। अब आपको किस तरीके से इसको कॉपी करना है, किस तरीके से लिखना है,
सबसे पहले आप ये लिखेंगे, इसके बाद आप ये लिखेंगे, इसके बाद आप ये लिखेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो मैं अभी नेक्स्ट संख्या का वर्ग निकाल के आपको दिखाऊंगा। चलते देखो, इसी तरीके से हम नेक्स्ट संख्या कुछ लेते हैं। सपोज हमें 67 का वर्ग निकालना है। कितने का? 67 का वर्ग निकालना है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप है हमारा, जो भी पीछे डिजिट्स है उसका स्क्वायर कीजिए, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 आ गया। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। कितना होता है? 7 6 42 और 42 की 2 में मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि इनकी इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको पता है जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 84 आ रहा है। 84 में मैंने बताया था जो भी यहां नंबर होगा वो ऐड करना है आपको। अब 84 में ये 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। अब पहले वाली संख्या का वर्ग यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस जो भी यहां नंबर फर्स्ट में होगा वो ऐड करना है आपको। 36 और 8 कितने होते हैं? 44 होते हैं। बस, और हो गया आपका स्क्वायर। 44 आपको पहले लिखना है, इसके बाद ये 8 लिखना है और इसके बाद ये 9 लिखना है। इस तरीके से आप कोई भी वर्ग निकाल सकते हैं 61 से लेके 81 89 के बीच का। सपोज मुझे 89 का ही वर्ग निकालना है। सपोज 89 का वर्ग निकालना है तो देखते हैं कैसे निकलता है। आपको पता है 89 का वर्ग निकालना है। मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप पीछे वाले का स्क्वायर करना है आपको, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब मैंने बताया था इन सब की मल्टीप्लाई कैसे, 2 इंटू 8 इंटू 9, 9 8 जा 72, यानी कि 9 72 दूनी 144, 72 दूनी 144 होते हैं। और ये प्लस करना है आपको, 144 प्लस 8 कितने हो गए? 144 और 8 कितने होते हैं? 152 हो गए। अब 152 हो गए तो आपको पता है 152, ठीक है, 152 हो गए। अब इसका वर्ग निकालना है, 8 का वर्ग प्लस फर्स्ट लास्ट वाली डिजिट्स छोड़नी, यानी कि 15 इसमें ऐड भी करना है आपको। तो ये तो 64 और 15, 60 और 4 और 15 कितने होते हैं? 64 और 15 होते हैं 79, यानी कि 79 ये हो गए। 79 सबसे पहले लिखिए, इसके बाद ये 2 लिखिए और 1 लिख दीजिए, यानी कि इसकी भी मल्टीप्लाई हो गई। आई होप कि मुझे पता है कि आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। और इसी तरीके से आप कोई भी वर्ग निकाल सकते हैं 61 से लेके 89 तक का। अब 89 से आगे का वर्ग हम किस तरीके से निकालते हैं वो देखते हैं। अब आपको वर्ग निकालना है, सपोज 91 से लेके 100 के बीच के वर्ग निकालने हैं आपको। इस तरीके से सपोज आपको 92 का वर्ग निकालना है, या 93 या 94 का वर्ग निकालना है। सपोज 94 का वर्ग निकालना है आपको। ट्रिक्स एक ही लगेगी, बस पता होना चाहिए। आपको पता है ये 100 से कितना कम है? 100 से 6 कम है। कितना कम है? 100 से 6 कम है। तो 6 इसमें से लेस कर दीजिए तो आता है 88। और जितना कम है यानी कि 6 6 36 पीछे लिख दीजिए और इसका भी हो गया वर्ग। सपोज आपको 95 का निकालना है, तो आपको पता है कितना कम है? 5 कम है 100 से। तो मैंने बताया था कम करना है, इसमें से 95 में से 5 लेस करेंगे तो 90 आ गया। और 5 कम है यानी कि 5 पंजे 25 हो गया। ये भी वर्ग निकल गया। सपोज आपको 97 का वर्ग निकालना है, तो 100 से कितना कम है? 3 कम है। 3 इसमें से लेस कर दीजिए तो 94 बचता है। और 3 का स्क्वायर पीछे ऐड कर दीजिए, ये हो गया 97 का वर्ग हो गया ये। अब आपको निकालना है 100 से अधिक का वर्ग। तो 100 से अधिक का वर्ग और कितने डिजिट्स तक किस तरीके से निकालेंगे हम वो देखते हैं।
अब सपोज आपको निकालना है 101 से लेकर 139 का वर्ग, 139 के बीच के डिजिट्स का अगर आपको कोई भी स्क्वायर चाहिए तो आप इजीली इस ट्रिक से ले सकते हैं। सपोज आपको 106 का वर्ग निकालना है, यानी कि 106 की 106 में मल्टीप्लाई करनी है। आपको पता है 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 को 106 में जोड़ेंगे तो 112, और जितना ज्यादा है यानी कि 6 6 36, यानी कि 106 की 106 में मल्टीप्लाई इस तरीके से हो गई। सपोज आपको 109 का निकालना है, तो मैंने अभी बताया था इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 109 में 9 जोड़ेंगे तो 118 आता है, और 9 ज्यादा है 100 से, तो 9 ने 81 पीछे लिख दीजिए उसको, ये भी हो गया। सपोज आपको 112 का वर्ग निकालना है, कितने का निकालना है, 112 का वर्ग निकालना है। तब क्या करेंगे, आपको पता है 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 112 में 12 जोड़ देंगे तो 124, और 100 से जितना ज्यादा है 12 और उसका स्क्वायर, अगर वो 3 डिजिट्स में, जैसे 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो आपको इस प्रकार से ऐड करना होगा 1 2 5 4 4, ये हो गया। ऐसे आप किसी भी डिजिट्स का 101 से लेकर 139 तक के इजीली वर्ग निकाल सकते हैं। और आपको ये वीडियो वर्ग निकालने की अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।